हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आज भी सीटेट कम टाइम में क्लियर किया जा सकता है। तो यस, किया जा सकता है, बट कैसे किया जाता है और किस तरह से तैयारी करके किया जा सकता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आपको इन 1.5 महीनों में कहाँ पे और कैसे फोकस करना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, रीड एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी की ही बुक को पढ़ें, अनदर किसी बुक को ना पढ़ें, चाहे वो कितने ही अच्छे राइटर की हो। सेकंड पे हमने लिखा है लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज पूछी जाती है। यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया है तो आप सेकंड लैंग्वेज क्या लेते हैं, या तो इंग्लिश लेते हैं या फिर संस्कृत। ये दोनों ही लैंग्वेज 15-15 नंबर की पूछी जाती है, तो 30 नंबर आपके यही हो जाते हैं। हिंदी है तो उसमें गद्यांश और काव्यांश पूछे जाते हैं, और यदि इंग्लिश है तो वहां पे पोएट्री और प्रोज पूछे जाते हैं। इनके ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर वही होते हैं, बट 1-2 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है, वो भी बिल्कुल बेसिक ग्रामर होती है, कुछ भी टिपिकल नहीं होता है। फिर है पेडागॉजी। पेडागॉजी 75 मार्क्स की पेपर 1 में पूछी जाती है और 65 मार्क्स की पेपर 2 में पूछी जाती है। तो 30 नंबर यहाँ, 75 नंबर यहाँ, कितने हो गए? 105 नंबर आपके यही हो गए। जो पेडागॉजी होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछी जाती है, आपकी समझ पे बेस होती है। लोग कहते हैं ना कि वो 4 बार एग्जाम दिए बट नहीं सीटेट क्रैक कर पाए, बट कोई कोई ऐसा है कि जो एक ही बार में क्रैक कर लेता है। उसका मतलब क्या है मालूम है आपको? सिर्फ समझ पे। जिसने समझ लिया सीटेट को, वो सीटेट एक ही बार में क्लियर कर सकता है, वो अपनी लैंग्वेज और पेडागॉजी पे अच्छी पकड़ बना करके। जिसने रटना चाहा वो कभी भी नहीं पढ़ सकता है, कभी भी नहीं पास हो सकता है, क्योंकि ये जो पेपर होता है टोटल आपके समझ पे आधारित होता है। 75 मार्क्स की पेडागॉजी और 30 नंबर की ये दोनों ही आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो भी आपको 105 नंबर मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन आपने गलत किया तो भी आपको कितना 100 नंबर तो मिल जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के होते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए रहता है। यदि आप ओबीसी एससी कैटेगरी के रहते हैं तो आपको 82 मार्क्स पाने रहते हैं। यहाँ टोटल हमने नहीं बताया आपको, उसमें 105 में से भी 5 कम करके 100 बता दिया। तो आप पास इन सिर्फ 2 चीजों पे पकड़ बना के अच्छे से हो सकते हैं। चौथी चीज हमने लिखी है PYQ। आप इन जो 1 से 10 में 1 महीने 10 दिन 5 दिन जो भी आपके पास टाइम है, इन महीनों में आप क्या करें, PYQ सॉल्व करें। वो भी ज्यादा PYQ नहीं, जो 2020 से 2024-21 जनवरी को हुआ है बस उतना ही करें, उससे ज्यादा PYQ भी मत करें। फिर 5th चीज हमने लिखा है टाइम मैनेजमेंट। आपने इतना पढ़ा हो बट आपको टाइम मैनेज करने यदि नहीं आता है तो आप सीटेट का एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ पे बहुत लेंदी पूछा जाता है। आंसर ढूंढना आपको आ गया तो आप कम टाइम पे भी ढूंढ सकते हैं, बट होते क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं। कथन और कारण के असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो काफी लेंदी होते हैं। लेंदी बोले तो उनके क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो उन्हीं में होते हैं, असर्शन और रीजनिंग के बीच में। तो आप बस इन चीजों पे फोकस कर लेंगे तो आप यदि अब से भी तैयारी करेंगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि मेरी ये बताई हुई चीजें आपको समझ में आई कि नहीं।